हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों के बारे में। संगीतकार जानेंगे और उन संगीतकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के संगीतकारों में सबसे पहले बात करते हैं तानसेन। तानसेन एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। महान संगीताचार्य गुरु हरिदास ने उन्हें अपने शिष्य बनाया था और शीघ्र ही अतुलनीय गायक के रूप में उनकी ख्याति फैल गई। वे वाद्य संगीत की रचनाओं के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु था। इनका जन्म ग्वालियर के निकट बेहट गांव में 1506 में, कुछ मत अनुसार 1532 और कुछ के अनुसार 1520 में हुआ था। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। ग्वालियर की रानी मृगनयनी की एक दासी हुसैनी से इनका विवाह हुआ था। रीवा के महाराज रामचंद्र ने उन्हें अकबर को उपहार के रूप में दिया था। अकबर ने तानसेन को पूर्ण सम्मान देकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। इनकी मृत्यु 1585 में हुई थी तथा इनकी समाधि ग्वालियर में है। तानसेन को भैरव राग में विशेष महारत हासिल थी। उन्होंने ध्रुपद, धमार की रचना तथा नए रागों की दरबारी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि की रचना की। संगीतकार और संगीत राग कला नामक 2 संगीत ग्रंथ भी उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार स्थापित किया तथा ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। बात करते हैं अगले संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां। तो बाबा के नाम से प्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म 1 अक्टूबर सन 1881 में तत्कालीन पूर्व बंगाल के त्रिपुरा जिले के शिवपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम साधु खां, जो कि संगीत प्रेमी थे। इनकी माता का नाम हरसुंदरी देवी था। इनकी संतान है जो पहली अली अकबर खां, जो इनके पुत्र हैं, और सरूद वादक अन्नपूर्णा, जो कि इनकी पुत्री। शिष्य इनके पंडित रविशंकर, जो कि भारत रत्न सितार वादक, और पन्नलाल घोष। संगीत गुरु इनके हाबूदत्त, जो भी विवेकानंद के बड़े भाई, और वायलिन सीखा इनसे। इनकी मृत्यु हुई 6 सितंबर 1972 मैहर में। उस्ताद वजीर खां, जो कि सरोद सीखा इन्होंने, सरूद वादन उस्ताद वजीर खां से सीखा था। उस्ताद अली अहमद खां, इन्होंने ऐसे सहनाई वादन सीखा था। इनके बचपन का नाम आलक था। सन 1911 में उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के नियंत्रण पर मैहर गए थे। मैहर बैंड की स्थापना भी इन्होंने की। महाराजा ब्रजनाथ सिंह की सहायता से मैहर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने अनेक नए रागों की रचना की, जिनमें मदन मंजरी, हेमंत, हेम विहांग, माज, खमाज आदि सर्वत्र प्रचलित लोकप्रिय हैं। सुर सितार, चंद्र सारंग, पुरानी बंदूक की नलियों को काट कर इनको कजलतरंग नामक वाद्य यंत्र बनाया था। यह नलियों को काटकर इन्होंने काटक जल तरंग नामक वाद्य यंत्र बनाया था। इन्होंने सुर सितार, चंद्र सारंग और पुरानी बंदूक की जो नलियाँ होती उनको काटकर काटक जल तरंग नामक वाद्य यंत्र बनाया था। कार्यक्षेत्र इनके सरोद वादक, भारतीय शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ, सरोद विशेषज्ञ। अलाउद्दीन खां तत्कालीन मैहर स्टेट मध्य प्रांत के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबारी संगीतकार थे। वर्ष 1952 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय संगीत को आजीवन विशेष योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान स्वरूप संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की। सन 1958 में पद्म भूषण तथा 1971 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। अगले संगीतकार हैं उस्ताद हाफिज अली खां।
तो ग्वालियर में सुप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद हाफिज़ अली खां का जन्म सन 1888 में ग्वालियर में हुआ। उन्होंने अपने पिता नन्हे खां से सरोद वादन सीखा। होरी व ध्रुपद की शिक्षा वृंदावन के महाराज गणेशी लाल चौबे से तथा सूर्य सागर का शिक्षण रामपुर के उस्ताद वजीर खां से प्राप्त किया था। ग्वालियर के शासक माधवराव सिंधिया ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानित स्थान दिया। सन 1940 में उन्होंने माधव संगीत महाविद्यालय में स्थान ग्रहण किया। सन 1960 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 28 दिसंबर 1972 को लगभग 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी स्मृति में ग्वालियर में सरोद घर स्थापित किया गया है। अगले हैं संगीतकार पंडित कृष्णराव शंकर। तो गायनाचार्य और संगीत मनीषी की उपाधि से सम्मानित पंडित कृष्णराव शंकर का जन्म 26 जुलाई 1893 को ग्वालियर में हुआ। पिता प्रसिद्ध संगीतज्ञ शंकर राव पंडित थे। इनके गुरु निसार हुसैन खां थे। सन 1907 में कृष्णराव ने अपने जीवन का प्रथम कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और सन 1907 से 1911 तक के स्वतंत्र गायन के रूप में गाते रहे। 1914 में ग्वालियर में गंधर्व विद्यालय नामक से एक संगीत संस्थान की स्थापना की। उनके द्वारा संगीत पर केंद्रित लिखा गया प्रमुख साहित्य इस प्रकार है: संगीत सरगमसार, प्रवेश संगीत, आलाप संचारी, तबला वादन शिक्षा, सितार जल तरंग वादन शिक्षा आदि। 1973 में भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया। गायक शिरोमणि, संगीत रत्नकार, संगीत शिरोमणि आदि की उपाधियों से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले संगीतकार हैं शंकर राव पंडित। तो पंडित शंकर राव का जन्म 1863 ईसा में ग्वालियर, जो कि ग्वालियर के मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित विष्णु शास्त्री शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान थे। आपने ही अपने पिता एवं हद्दू खां, नत्थे खां, हस्सू खां तथा निसार हुसैन साहब से संगीत की शिक्षा ली थी। धार के देवजी बोबाद से टप्पा गाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यमन राग गाने में सिद्धस्थ थे। यमन राग में इनकी अच्छी पकड़ थी, सिद्धस्थ थे। और 1917 ईसा में पंडित जी का निधन हो गया 1917 में। सतारा, अलवर और किशनगढ़ के महाराजाओं ने आपको दरबारी का भी नियुक्त किया था। इनके पुत्र पंडित कृष्णराव ने इनकी स्मृति में ग्वालियर में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय स्थापित किया। अगले संगीतकार हैं राजा भैया पूंछवाले। तो राजा भैया पूंछवाले का पूरा नाम बाल कृष्ण आनंद राव आष्टेकर था। उनका जन्म 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता तथा मेहंदी हुसैन खां के शिष्य श्री बलदेव से ग्रहण की। उनके पूर्वजों को पूंछ नामक ग्राम की जागीर मिलने से इनका परिवार पूंछवाले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे मुख्य रूप से ख्याल गायक थे, किंतु ठुमरी एवं टप्पे को भी प्रवीणता से गाते थे। राजा भैया ने तान, संगीतोपासना, ठुमरी, तरंगिनी आदि पुस्तकों की रचना की। 1 अप्रैल 1956 को देहावसान इनका हुआ था। बात करते हैं उस्ताद आमिर खां की। तो इंदौर संगीत घराने के जनक उस्ताद आमिर खां का जन्म सन 1913 में इंदौर में हुआ था। वे इंदौर दरबार के ख्यातनाम गायक सारंगी नवाज उस्ताद सहमीर खां के पुत्र थे। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही ग्रहण की। आमिर श्रेष्ठ ख्याल गायक और तराना गायकी के कुशल गायक थे। उनकी गायकी की मुख्य विशेषता रागों को बिना जल्दबाजी के आराम से प्रस्तुत करना थी। अति विलंबित लय से झुमरू ताल, तिलवाड़ा या एक ताल में गाने की शुरुआत आमिर खान ने की थी। बीजू बावरा, गूंज उठी सहनाई, झनक झनक, पायल बाजे जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने स्वर दिए हैं।
13 फरवरी 1974 को कोलकाता में सड़क दुर्घटना में दुखद इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं आगे संगीतकार कुमार गंधर्व। तो देश के उच्च कोटि के गायकों में शीर्ष स्थान रखने वाले डॉक्टर कुमार गंधर्व का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सुलेभावी नामक गांव में 8 अप्रैल 1924 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम शिवपुत्र था। पिता श्री सिद्धम्पा कोमकली एक प्रसिद्ध गायक थे। 7 वर्ष की आयु में उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक मठ के गुरु ने उन्हें कुमार गंधर्व की उपाधि दी थी। संगीत गुरु थे इनके प्रोफेसर BR देवधर और अंजनी बाई मातुकर। कुमार गंधर्व ने अपना पहला संगीत कार्यक्रम 9 वर्ष की उम्र में बेलगांव में प्रस्तुत किया। 1948 में तापेदिक रोग से पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उन्होंने मुंबई छोड़कर देवास को अपना निवास स्थान बनाया और जीवन पर्यंत यहीं रहे। लगभग 400 मालवी लोक गीतों का संग्रह किया। उन्होंने अनेक रागों का सृजन किया, जिनमें अट्टी मोहनी, मालवती, सहेली तोड़ी, लग्न गंधार, निंदयारी, भावमत, भैरव, गांधी राग प्रमुख हैं। उनकी रचना का संग्रह उनके ग्रंथ अनूप राग विलास में सम्मिलित हुआ। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 1992 को निधन हुआ इनका। और मध्य प्रदेश शासन ने 1992 में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकार हेतु कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना की। अगले संगीतकार हैं महाराजा चक्रधर सिंह। तो राजा चक्रधर सिंह का जन्म 19 अगस्त 1905 में हुआ था। वे रायगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के सम्राट थे। राजा चक्रधर सिंह ने संगीत पर आधारित कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें राग रत्न, मंजूषा, तालतोय निधि तथा नर्तन सर्वत्र प्रमुख हैं। लखनऊ के संगीत सम्मेलन में संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था इन्हें। निधन इनका 42 वर्ष की उम्र में सन 1947 में हो गया। उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार ने चक्रधर फेलोशिप प्रारंभ की है। अगले हैं पंडित कार्तिक राम। पंडित कार्तिक राम तो संगीत सम्राट पंडित कार्तिक राम का जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बिलासपुर जिले के भंवरमाल नामक ग्राम में 15 अगस्त 1912 में हुआ। इनके पिता श्री कुंजराम थे। सन 1936 में चक्रधर ने नृत्य सम्राट की उपाधि प्राप्त की। इनका देहवासन 29 जनवरी 1992 में हो गया था। अब जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एक नज़र में। संक्षिप्त में जानेंगे उनके बारे में। उनका पूरा टेबल है, देखिए ध्यान से देखें दोस्तों इसको। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों में तानसेन, जो कि इनका जो स्थान है वह ग्वालियर, और इनका जो वाद्य यंत्र था वो भैरव राग था। इन्होंने गाय में भैरव राग में इनको ख्याति प्राप्त थी। उनका जन्म हुआ था 1506 में और मृत्यु हुई 1585 में। और विशेष उपलब्धि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अगला है उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो कि सतना में जन्म हुआ। इनके सतना के थे और ये सरोद वादक थे। इनका जन्म हुआ 1881 और मृत्यु हुई 1972। उन्होंने संपूर्ण जीवन कला के विकास में समर्पित किया। अगले हैं मृदंगाचार्य गोविंद राव, इंदौर, और इनका जो वाद्य यंत्र जो ख्याति प्राप्त मृदंग वादक थे, और यह मृदंगाचार्य उपाधि तथा गांधर्व महाविद्यालय इनसे सम्मानित हैं। बुरहानपुर कर्क। अगला है आमिर खां, जो कि इंदौर से और ख्याल गायक था और जन्म हुआ 1913 और मृत्यु 1974। कुमार गंधर्व देवास, और ये ख्याल गायक थे। 1924 में जन्म, 1992 में निधन हुआ। और कबीर भजनों की प्रसिद्धि एवं अनुपराग पुस्तक का प्रकाशन। अली अकबर खां सतना, ख्याल गायक इनके प्रसिद्ध हैं और जन्म 1922 और मृत्यु 2009। ये थे अली अकबर खां, सॉरी दोस्तों। अब हैं आमिर खां, जो कि ग्वालियर में हुए और सितार वादक थे। इनकी मृत्यु 1919। हाफिज खां, जो कि ग्वालियर से संबंधित हैं और सरोद वादक हैं। इनका जन्म 1888 और मृत्यु 1972। राजा भैया पूंछ वाले,
इन जो कि ग्वालियर से संबंधित हैं। उनके सरोद वादक में ख्याति प्राप्त, जन्म 1882 और मृत्यु 1956, और संगीत पर 7 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। शंकर राव पंडित जो कि ग्वालियर से संबंधित ख्याल गायक, 1863, जन्म मृत्यु 1917। नारायण राव पंडित ग्वालियर ख्याल गायक, जन्म 1917 और संगीत अध्यापक रहे। अमजद अली खां जो कि ग्वालियर के सरोद वादक, जन्म 1945 और प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। कृष्णराव पंडित ग्वालियर से ख्याल गायक, जन्म 1893, मृत्यु 1989 और यमन राग से सिद्धस्थ हैं। और अंत में पंडित कार्तिक राम जो कि बिलासपुर स्थान, जन्म 1912 और मृत्यु 1992 और नृत्य सम्राट की इन्हें उपाधि मिली। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।